वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी में जो आप देख रहे हैं इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और किसी भी वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में, सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसका टेंस का पता करना और दूसरा उस पर ये स्ट्रक्चर का यूज करना। जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर काम करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे हम हिंदी इंग्लिश में ही वैसे डायरेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला हमने लगाना है और टेंस देखना है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हमने इसमें जो रेड कलर मार्क किया हुआ है सब्जेक्ट को और वर्ब को, तो इसी फॉर्मूले पर हम चलिए शुरुआत करते हैं, इसको बदलते हैं और कुछ नियम जो इसमें आएंगे उसको भी हम साथ में ही जानेंगे। बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काजल मुखर्जी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है जो मुख्य तौर पर हिंदी सिनेमा में काम करती है। पहले हम बदलेंगे, इसका पहला वाक्य है, इसको ट्रांसलेट करेंगे। काजल मुखर्जी एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री है। काजल मुखर्जी इसका सब्जेक्ट है इसका वर्ब। तो ऐसे ही हम स्ट्रक्चर का जो हम इसका प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर का और टेंस का। टेंस है ये प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल प्रेजेंट टेंस है और स्ट्रक्चर का यूज करेंगे हम। तो चलिए, काजल मुखर्जी क्या है, इज ए भारतीय फिल्म अभिनेत्री। भारतीय मीन्स इंडियन फिल्म अभिनेत्री, एक्ट्रेस। ठीक है, काजल मुखर्जी एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है। अब हमारा आगे आता है जो मुख्य तौर पर हिंदी सिनेमा में काम करती है। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है। ये जो है, जो लगाया गया, जो ये काजल मुखर्जी के लिए लगाया गया, ये सब्जेक्ट ही है जो, और इसमें वर्ब है काम करती है। तो चलिए, जो को लगाया गया हम हु, ये हु आता है। कोई भी व्यक्ति का अगर नाम लेते हैं हम डायरेक्ट तो हम हु का लेते हैं क्योंकि नाम लिया हो इसके अंदर। अगर काजल मुखर्जी के स्थान पर कोई ऐसी होती, कोई भी एक व्यक्ति, वैसे हम अजनबी के बारे में बात करें, एक ऐसा व्यक्ति था जो फिल्मों में काम करता था, उसमें किसी का नाम नहीं दिया, कोई भी हो सकता है, तो ऐसे केस में हम दैट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें ये कोमा नहीं लगाते, फिर ऐसे आता है। लेकिन हमारे यहाँ काजल मुखर्जी का जो नाम दिया हुआ है इसको हम सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। ऐसे केस में हम हु का प्रयोग करते हैं। तो हु लगाना है जब नाम दिया हो। काजल मुखर्जी इज एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस। हु आगे क्या, आगे वर्ब आएगी इसकी, काम करती है। हु वर्क कहाँ पर काम करती है? इन हिंदी सिनेमा। इसमें भी हम जो वर्क लगाया हुआ है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि काम करती लिखा हुआ है इसके अंदर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला हु सब्जेक्ट है, जो ये वर्क है ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमने लगाई है। और इन हिंदी सिनेमा, इन ये जो है प्रीपोजिशन है, जो काफ़ी प्रीपोजिशन है, इन हमने लगाई है। ये हिंदी सिनेमा ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, इन हिंदी सिनेमा। आगे ये थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट बदलेंगे। आगे धीरे धीरे वीडियो डालते रहेंगे तो डीप में चलते रहेंगे। जो हु वर्क्स काम करती है इन हिंदी सिनेमा, कैसे काम करती है? मुख्य तौर पर है इसमें एडवर्ब। एडवर्ब का आएगा इसमें, इसकी वोकैबुलरी मुख्य तौर पर की प्रीडोमिनेंटली। कैसे? प्रीडोमिनेंटली जैसे काम करती है, यहाँ पर आ जाएगा फुल स्टॉप। ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। क्या इसमें कुछ कमी है? देख लेते हैं एक बार दोबारा। काजल मुखर्जी इज ए इंडियन फिल्म एक्ट्रेस। क्या इसमें कुछ आपको लगता है कुछ कमी है इसके अंदर? इसके अंदर एक है कमी। क्या है? इसमें हमने जो आर्टिकल है वो ए की जगह एन लगाना है। ठीक है, अगर आर्टिकल से अगला जो वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग है, उसका जो पहला शब्द आता है, जो वर्ड का हिंदी में जब बोलते हैं, अगर वो शवर में आता है, वोवल में आता है, तो हम इंडियन, ई आ गया, तो ई आएगा, तो ई के आधार पर इसमें एन लगेगा, एन इंडियन फिल्म एक्ट्रेस। ठीक है, और ये हु वर्क्स आगे आ गया इसमें। ये यहाँ देखिए कुछ कमी आपको दिखाई लग रही है। हु वर्क्स
इन हिंदी सिनेमा प्रीडोमिनेंटली, इसमें क्या आएगा, ये जो सब्जेक्ट है हु, ये काजल मुखर्जी है। काजल मुखर्जी यानी ये सिंगुलर नाउन है, तो ऐसे केस में हम एस लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले की ओर तैयार करते हैं। दूसरा जो हमारा है वह 5 अगस्त 1974 को एक मुखर्जी परिवार में मुंबई में पैदा हुई थी। मुखर्जी लिखा हुआ है, ये गलती में लिखा गया, ये मुखर्जी है, इसको चेंज कर देते हैं, मुखर्जी परिवार में पैदा हुई। इसमें जो वह है, जो ये वह लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, और पैदा हुई थी ये वर्ब है। तो उसी फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। पैदा हुई थी, ये है पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। पास्ट इंडेफिनिट का आप सभी को पता होगा, V2 लगाते हैं हम उसमें, तो ये वह का मतलब सी पैदा हुई थी, सी ये पैदा हुई थी, ये उसमें पैसिव में जाएगा, क्योंकि ये पैदा हुई थी, इसने पैदा नहीं किया था। सी वाज बोरन, कहाँ पैदा हुई थी, सी वाज बोरन एक मुखर्जी परिवार में, इन ए मुखर्जी परिवार, मुखर्जी फैमिली। ये मुखर्जी है, ये फैमिली का नाम है, प्रॉपर नाउन है। इसका हमेशा हम कोई भी, जैसे गुप्ता है, गुप्ता फैमिली है तो गुप्ता का जी बड़ा, कोई भी ऐसी फैमिली का नाम आता है तो उसमें मुखर्जी पहला जो वर्ड शब्द होता है, उसका वर्ड अक्षर होता है, उसको बड़ा रखता है, कैपिटल रखना है हमने। तो ये मुखर्जी, इसमें मुखर्जी का एम बड़ा रहेगा। इन ए मुखर्जी फैमिली, कहाँ पर, मुंबई में, इन मुंबई, बड़ा सिंपल है, इन मुंबई। और कब पैदा हुई थी, को ऑन, कब पैदा हुई थी, ऑन 5 अगस्त, कब, 1974। दैट इज वेरी सिंपल। कितना सिंपल है। सी वॉज बोर्न इन ए मुखर्जी फैमिली इन मुंबई ऑन 5 अगस्त 1974। क्या इसमें कोई मिस्टेक है, क्या आपको लग रही है? बिल्कुल एक मिस्टेक है, क्योंकि जब हम मंथ के नाम लिखते हैं उसका हमेशा पहला जो वर्ड होता है वो उसको हम कैपिटल रखते हैं। 5 अगस्त ऐसे है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख के यहाँ कोमा लगा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है वैसे आजकल, अच्छा लगता है। तो चलिए अगला हम, अब अगले की हम तैयारी करते हैं। अगला कौन सा है, काजल पूर्व अभिनेत्री तनुजा सामर्थ और फिल्म निर्माता सोमू मुखर्जी की बेटी है। तो चलिए इसमें क्या आता है, पहला काजल, काजल इसमें सब्जेक्ट है, और है ये जो, ये वर्ब है इसका मतलब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का टेंस है, सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। डायरेक्ट इसको हम कैसे लिखेंगे, कहाँ चला गया यार, ये यहाँ आ गया नीचे से डायरेक्ट, यार ये कहाँ चला जाता है ऐसे। काजल क्या है, बेटी है, काजल इज दी डॉटर, किसकी डॉटर है, डॉटर ऑफ पूर्व अभिनेत्री तनुजा, ये है। अब ये लगाना पड़ेगा हमें, डॉटर तो लिख दिया हमने, ये डॉटर है, काजल इज द डॉटर ऑफ पूर्व अभिनेत्री तनुजा सामर्थ। इसमें कैसे लिखेंगे, पूर्व का लिखते हैं हम, फॉर्मर अभिनेत्री एक्ट्रेस, कौन सी, तनुजा सामर्थ, और किसकी, और फिल्म निर्माता सोमू मुखर्जी, एंड फिल्म निर्माता मीन्स मेकर, फिल्म मेकर, कौन फिल्म मेकर, सोमू मुखर्जी। ये देखें बिल्कुल सिंपल, इसको पढ़ लेते हैं हम, काजल इज द डॉटर ऑफ फॉर्मर एक्ट्रेस तनुजा समर्थ एंड फिल्म मेकर सोमू मुखर्जी। बड़ी सिंपल है, देखो आ गया। अब हम अगले की तरफ प्लान करते हैं। अगला कौन सा है हम